Good morning, dear learners. I hope you all are fine with the grace of Almighty. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंटल रिटार्डेशन। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बोलना चाहूंगी। जो मेंटल रिटार्डेशन है, अब हम इस टर्म को यूज करते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट जो है या बाकी प्रोफेशनल जो इससे डील करते हैं, चाहे साइकेट्रिस्ट की बात हो, साइकोलॉजिस्ट की बात हो, अब वो इंक्रीजिंगली ये टर्म यूज करते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मेंटल रिटार्डेशन के बदले। बुक्स पे ऑल्दो अभी भी लिखा गया है, बट बेटर है यूज करना इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इस टर्म को हम इसीलिए यूज करते हैं ज्यादा अब, बिकॉज ये बेटर वे में डिस्क्राइब करता है, चाहे स्कोप हो या चाहे रियलिटी हो, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की जहां तक हम बात कर रहे हैं। इसीलिए आप याद रखेंगे, जो मेंटल रिटार्डेशन है, बेटर है यूज करना टर्म इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अगर हम देखेंगे मेंटल रिटार्डेशन जो है या जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, इसमें अगर हम देखेंगे बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई है। जब हम इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें उससे समझ आता है मेंटल रिटार्डेशन जो है ये हमेशा पार्ट एंड पार्सल रहा है ह्यूमन हिस्ट्री का। लेकिन इन द लेट 1700s आई कैन से दैट इट बिकेम द फोकस ऑफ सस्टेन्ड स्टडी बाय प्रोफेशनल्स। उसके बाद जब इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई, अलग अलग तरीके से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की गई, उसमें कुछ हाईलाइटेड डेफिनेशंस आई। लाइक हमने कहा गया ये कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वो बंदे हैं जिनको लिमिटेड एबिलिटी होगी लर्न करने की, उनको हम इंटेलेक्चुअली डिसेबल कहेंगे, या जिसे आप मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं। कुछ डेफिनेशन से हमें ये भी समझ आया कि हम मेंटली रिटार्डेड उनको बोलते हैं जो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे, हमेशा वो डिपेंडेंट रहेंगे वन वे और द अदर वे दूसरे बंदों पे। कुछ ने इन एक्सट्रीम डेफिनेशंस इस तरीके से भी हमारे सामने आई कि उन्होंने कहा कि कोई पर्टिकुलर जो है एज, सर्टेन एज होती है जिस पे हम थ्रस्ट देते हैं और हम डिपिक्ट करते हैं तभी से कि ये बच्चा जो है ये मेंटली रिटार्डेड है। और कुछ ने फिजिकली प्रूफ देने की कोशिश की कि अगर फिजिकली बच्चा ठीक नहीं है, वो हमें दूर से ही डिपिक्ट होता है, इसका जो फिजिकल ओरिजिन है उधर से ही मेंटल रिटार्डेशन आ जाता है। लेकिन एट प्रेजेंट अगर हम देखेंगे, जो डेफिनेशन हम मानते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की जहां तक बात है, जो जनरली एक्सेप्टेबल डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन है अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल रिटार्डेशन, दैट इज AAMR। और उन्होंने लिखा है मेंटल रिटार्डेशन रेफर्स टू सिग्निफिकेंटली सब एवरेज जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग existing concurrently with deficits in adaptive behavior and manifested during the developmental period। अगर हम एग्जामिन करेंगे इस डेफिनेशन में, इसमें कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स बोले गए हैं, कुछ मेजर थीम्स की ओर इशारा दिया गया है। लाइक जैसे हेवी वर्ड्स यूज किए गए हैं, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, एडेप्टिव बिहेवियर या डेवलपमेंटल पीरियड। वन बाय वन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे इन मेजर थीम्स को। जैसे कि सिग्निफिकेंटली सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है, इसका मतलब है दैट द पर्सन हैज सिग्निफिकेंटली बिलो एवरेज इंटेलिजेंस, द पर्सन हैज डिफिकल्टी टू लर्न, सॉल्व प्रॉब्लम्स, accumulate knowledge and adapt to new situations. However, sub-average intellectual function can change. Then one more term is used in the above definition, that is limitations in the adaptive skills or behavior. That means that the person with mental retardation fail to meet the standards of personal independence and social responsibility expected of their chronological age and cultural group. Adaptive skills are assessed by means of standardized adaptive behavior scales. इसको अगर हम फर्दर समझने की कोशिश करते हैं, हमें समझ आता है related limitations in the adaptive skills areas means that the person has difficulty in performing the following tasks, that is communication, self-care, home living, community use, social skills, even self-direction, health and safety, functional academics, leisure and work. मेंटल रिटार्डेशन के रिलेटेड इसी डेफिनेशन में डिपिक्ट किया गया है, एक वर्ड यूज किया गया है, दैट इज डेवलपमेंटल पीरियड। मेंटल रिटार्डेशन जो है ये एक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है, जिसका मतलब है दैट द डिसेबिलिटी मस्ट हैव अराइजन सम टाइम बिटवीन कंसेप्शन एंड अडल्टहुड, ऑफिशियली द पर्सन्स 18th बर्थडे। देन आप एक इम्पॉर्टेंट की नोट यहाँ पे याद रखेंगे, जो ये आगे हमने जो ये 3 क्राइटेरिया पढ़े, ये फॉल होने चाहिए, तभी हम डिपिक्ट करेंगे, तभी हम डिक्लेयर करेंगे जो ये बच्चा है ये मेंटली रिटार्डेड है या इंटेलेक्चुअली डिसेबल है।
लेकिन अगर हम देखेंगे ये कहना फिर गलत होगा अगर हम कहेंगे कि आईक्यू स्कोर जिस बच्चे का 70 और 75 है, ये सफिशिएंट नहीं है कहना कि ये बच्चा जो है ये मेंटली रिटार्डेड है। जो 3 क्राइटेरिया बोले गए हैं एएमआर की डेफिनेशन में, वो हमें पहले मद्देनजर रखनी है, देन हम बच्चे को उस कैटेगरी में डाल सकते हैं। अगर हम देखेंगे आगे हमें फिर सोशियोलॉजिकल कुछ डेफिनेशंस आई, उसमें हमें समझ आता है कि अगर हम मानते हैं एएमआर की जो ये डेफिनेशन है ये वाइडली यूज्ड है, पर्टिकुलरली जहां तक इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हम करते हैं, बट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल डेफिनेशन फिर भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सोशियोलॉजी जो है उन्होंने हमारे सामने ये लाया, उन्होंने रिफ्लेक्ट किया कि इसमें सोशियोलॉजी सोसाइटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो बिलीव करते हैं दैट इट इज टू क्लिनिकल डेफिनेशन एंड does not reflect the significant influence of unique social systems in which each person with mental retardation is identified. उन्होंने सजेस्ट किया that irrespective of a person's IQ score, what is important is whether the individual is assigned the role of being mentally retarded in the particular social system. Under the sociological definition, normal means that individual is achieving role expectations in a satisfactory manner. ओवरऑल डेफिनेशन से यही हमें समझ आता है कि जो मेंटली रिटार्डेशन है इसमें एक वास्ट कॉन्सेप्ट है। सोशियोलॉजी वालों ने अलग से इसकी डेफिनेशन दी है और अमेरिकन एसोसिएशन ने अलग से डेफिनेशन दी गई है। अब अगर हम देखेंगे इन डेफिनेशंस को, जब हम समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, हमारे सामने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं मेंटल रिटार्डेशन के। ब्रॉडली अगर देखा जाएगा तो हम 3 कैरेक्टरिस्टिक्स में डिवाइड करते हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हम किसे कहेंगे? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, जो बच्चे इस कैटेगरी में फॉल होते हैं उनको हमें समझ आता है कि उनकी जो स्लोअर रेट होती है, उनको जहां तक उनकी ओवरऑल फिजिकल डेवलपमेंट की बात अगर हम करें, हम देखते हैं उनका जो, अगर हम फिजिकल फीचर्स उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढने की कोशिश करेंगे, हमें समझ आता है कि द सर्कमफेरेंस ऑफ देयर head is comparatively less than the normal child. Many of them may have thick fingers or club fingers and toes short. Even they usually have moon-shaped eyes, short nose, so on. In fact, many of them may show marked physical abnormalities. Many of them have unusual voice. अगर हम देखेंगे इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर्स में हम इनको डिवाइड करते हैं कॉग्निटिव एबिलिटी और एडेप्टिव एबिलिटी में। कॉग्निटिव एबिलिटी से हमें समझ आता है कि अगर बच्चा जो है, जो एवरेज बच्चा होगा, अगर उसको कोई कॉन्सेप्ट समझना होगा वो लेगा उसको समझने में 5 या 10 दिन, लेकिन जो बच्चा मेंटली रिटार्डेड होगा, जो जिसका आईक्यू लेवल कम होगा, वो उसी कॉन्सेप्ट को समझने में ले सकता है 50 to 100 डेज। उस कर सकते हैं कि मेंटली रिटार्डेड बच्चा जो है वो पढ़ नहीं सकता है, वो लर्न नहीं कर सकता है, बल्कि वो लर्न कर सकता है बट उसको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। मोस्ट प्रोबेबली हम यही एक रीजन बोलते हैं कि जो स्कूल्स है उसमें बच्चे ये वाले जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल होते हैं, इनको बहुत डिफिकल्टी होती है कम्पीट करने में, क्योंकि इनका ये अनेबल होते हैं रिटेन करना कोई भी इंफॉर्मेशन जो इन्होंने सुनी होती है। बहुत ही लो शॉर्ट टर्म मेमोरी कैपेसिटी होती है इनकी। इवन दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू टेक अप जॉब्स एंड वर्क इंडिपेंडेंटली। अगर हम माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन की बात करेंगे तो बहुत ही लो अटेंशन स्पैन होता है और इसकी वजह से डिफिकल्टी आ जाती है उनको कंसंट्रेशन करने में ऑन ए पर्टिकुलर टास्क, सो दैट दे कैन कंप्लीट दैट पर्टिकुलर टास्क। देन अडेप्टिव डिसेबिलिटी। एडेप्टिव अगर आप देखेंगे, एडेप्टिव फंक्शनिंग जिसे हम कहेंगे, ये रेफर करता है टू द एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स लर्न सो एज टू लिव लाइफ इंडिपेंडेंटली। अगर हम अपनी एग्जांपल देंगे, जब हम एज इन्फेंट्स होते हैं हम भी डिपेंडेंट होते हैं पेरेंट्स पे, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हम फीडिंग खुद को खुद कर पाते हैं, हम चलना सीखते हैं खुद। बट ये बच्चे ये डिपेंडेंट है, अगर इंटेलेक्चुअली डिसेबल जो है जितनी उसको सीवियरिटी होगी वो उतना ज्यादा डिपेंडेंट होता है पेरेंट्स पे। इवन अगर हम देखेंगे जो प्रोफाउंड मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं वो अपना तो केयर कर भी नहीं सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो हमेशा के लिए डिपेंडेंट रहते हैं अपने पेरेंट्स पे। दे आर नॉट इवन एबल टू फीड देमसेल्व्स, ड्रेस देमसेल्व्स। Moreover, their communication skills are also very poor. They find it very difficult to listen, understand, and respond in conversations. Then behavioral characteristics.
अगर हम देखेंगे मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन जो है वो डिस्प्ले करते हैं बहुत सारे सर्टेन यूनिक पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को। उसमें मैं ब्रीफली आपके साथ डिस्कस करूंगी एक दो पॉइंट्स, बाकी आप बुक से खुद भी देख सकते हैं। मेंटली रिटार्डेड में इसमें हम सबसे बिहेवियरल कैरेक्टर्स में सबसे पहला आता है सोशल एंड इमोशनल इन एडुकेसी। मेंटली रिटार्डेड बच्चे जो है ये रिवील करते हैं, शो करते हैं कि सोशल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स इनमें बहुत होती है, बिकॉज ये इजीली फ्रेंड्स नहीं बना पाते हैं। इवन इनको पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है। मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन जो है ये कन्फ्रंट करते हैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स जहां तक सोशल इंटरेक्शन की बात है। देन इनमें लैक ऑफ मोटिवेशन होता है। अगर हम देखेंगे इन एडिशन टू सोशल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन को बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेटेड होते हैं, इनको कोई मोटिवेशन नहीं होता है। ये बच्चे जो है ये टेंड करते हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन देयर ओन एबिलिटीज। दे बिलीव दैट दे हैव लिटिल कंट्रोल ओवर व्हाट हैपेंस टू देम। They also think that they are primarily controlled by other people or events. As such, they have a tendency to give up easily when faced with challenging tasks. Then adjustment problem. अगर हम एडजस्टमेंट प्रॉब्लम की बात करेंगे, जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल होता है या जिसको इंटेलेक्चुअली कोई डिफिशिएंसी होती है, हम कहते हैं कि वो चिल्ड्रन जो है ये एक्सपीरियंस करते हैं माइल्ड डिप्रेशन, फीलिंग्स ऑफ वर्थलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस। As these children grow older, they become lonely and unable to adjust in society. देन लेवल्स है, इसमें लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या आप लेवल्स कहें, कैटेगरीज कहें, जो इसमें ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है। ये हम फिर से लेते हैं कॉन्सेप्ट अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डिफिशिएंसी से। उन्होंने मेनली 4 लेवल्स में मेंटल रिटार्डेशन को डिवाइड किया है। माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है और प्रोफाउंड है। ये डिपेंड करता है आईक्यू का रेंज कहाँ से कहाँ तक जाता है। वन बाय वन थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। जहां तक माइल्ड रिटार्डेशन की बात है, ये वो इंडिविजुअल्स है जो पोजेस करते हैं आईक्यू बिटवीन 50 टू 70। इसमें आप याद रखेंगे अबाउट 90% ऑफ मेंटली रिटार्डेड पीपल बिलोंग टू दिस कैटेगरी। इसमें जो पर्सन होते हैं, इस ग्रुप में जो फॉल होते हैं, वो एडुकेबल होते हैं। देन नेक्स्ट इज मॉडरेट रिटार्डेशन। ये वो इंडिविजुअल्स है जो पोजेस करते हैं आईक्यू लेवल बिटवीन 40 टू 54। और यूजुअली अगर जो देखा गया है, जो इस टाइम हमारे पास कैलकुलेशन है, उस हिसाब से हमें समझ आता है अबाउट 6% ऑफ द मेंटली रिटार्डेड पीपल बिलोंग टू दिस कैटेगरी। These individuals are trainable retarded. Their rate of learning is very slow. Physically, they appear clumsy and lack motor coordination. Though some of them may require institutionalization, they can manage to live safely under the protection of their family members. Then severe retardation. Severe retardation में वो individuals fall होते हैं जो possess करते हैं IQ between 25 to 39। इसमें 3% मेंटली रिटार्डेड पीपल बिलोंग करते हैं इस कैटेगरी में। दीज इंडिविजुअल्स आर कंसिडर्ड डिपेंडेंट रिटार्डेड। दीज पर्सन्स सफर फ्रॉम सीवियर रिटार्डेशन इन मोटर एंड स्पीच डेवलपमेंट। Majority of them are permanently institutionalized and require constant care and attention. They can perform simple occupational tasks under supervision. Then profound retardation. इसमें वो इंडिविजुअल्स इस कैटेगरी में फॉल होते हैं जिनका आईक्यू लेवल होता है बिलो 25। अगर हम देखेंगे अबाउट 1% ऑफ द मेंटली रिटार्डेड पीपल बिलोंग टू दिस कैटेगरी। दे आर कंसिडर्ड लाइफ सपोर्ट मेंटल रिटार्डेड। These persons are severely deficient in adaptive behavior and unable to do even a simple tasks. Retarded growth, pathology of central nervous system, autism, deafness are common symptoms of these people. They are unable to look after themselves. They can't even attend to their basic physical needs. They need lifelong support. अगर हम देखेंगे ओवरऑल जो हमें अभी तक समझ आया, अगर हम क्विकली सम अप करने की कोशिश करेंगे सिंपल लैंग्वेज में, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, इंटेलेक्चुअली जो बच्चे डिफिशिएंट होते हैं, जिनको मेंटल रिटार्डेशन पहले टर्म यूज की जाती थी, अब हम उनके लिए टर्म यूज करते हैं इंटेलेक्चुअली डिसेबल।
इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पीपल जो है ये रेफर करता है एक ऐसी कंडीशन इन विच अ पर्सन हैज सर्टेन लिमिटेशंस इन इंटेलेक्चुअल फंक्शंस लाइक कम्युनिकेटिंग, टेकिंग केयर ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ एंड हैज impaired social skills. These limitations cause a child to intellectually develop more slowly than other children, जो कि नॉर्मल है. नॉर्मल से इनको बहुत टाइम लगता है, ये स्लोली ग्रो करते हैं और इनके आईक्यू लेवल कम होता है. अगर हम देखेंगे क्वेश्चन अराइज होता है, क्विकली हम देखेंगे हम कैसे डायग्नोज करेंगे एक बच्चा जो मेंटली रिटार्डेड होगा. कुछ टेस्ट्स आए हैं, टेक्नोलॉजी एरा में हम रह रहे हैं, तो हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ टेस्ट होते हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि बच्चे को जो है इसमें आईक्यू लेवल से रिलेटेड कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है. हम ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, यूरिन टेस्ट करा सकते हैं, सीटी स्कैन, इवन एमआरआई टेस्ट होते हैं, जिसकी वजह से ये हमें समझ आएगा कि बच्चा क्यों कम समझ रहा है, इसकी इंटेलेक्चुअल में कहाँ पे प्रॉब्लम है. इवन अगर हम देखेंगे हमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में रूट काज तक जाना पड़ेगा, तभी हमें अंडरस्टैंड होगा. क्योंकि यूजुअली जो ये बच्चे हैं ये नॉर्मली जब हम इनको स्कूल में डालेंगे तब हमें समझ आएगा कि ये इंटेलेक्चुअली इनमें कुछ इशू है, बिकॉज उनको तब वहाँ पढ़ाई के लिए देंगे ऐसी कोई एक्सरसाइज जहाँ पे उनको अपने आईक्यू लेवल का यूज करना पड़ता है. इसीलिए हमें देखना है ओवरऑल जो भी इस पे स्टडी हुई है उन्होंने ये रिवील किया है लैक ऑफ अवेयरनेस जो है लोगों में कम है, इसलिए हमें समझ ही नहीं आता है जब तक ये केस बहुत आगे बढ़ गया होता है मेंटली रिटार्डेशन का, तब तक हमें समझ ही नहीं आता है कि ये बच्चा इस कैटेगरी में फॉल होता है. इसके लिए बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं. हम अगर देखेंगे आईक्यू लेवल टेस्ट है, साइकोलॉजी की लैब्स है जहाँ पे हमें ये पता चल सकता है कि बच्चे के आईक्यू लेवल में क्या इशू है. That's all for today. Thank you so much. Thank you so much. May Almighty bless you all.